मतलब हथकन्नू बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। इसी को लेके आए हैं काफिलों के लिए। हम जंगल के बीच में आ गए हैं और मौसम भी बिल्कुल अभी साफ साफ है। बहुत ज़्यादा लोग काफिलों के लिए आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे होने लगता है। अरे हैं, आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस दिन हम आए और इस पेड़ से हम वापस खाली हाथ गए थे। सीक्रेट बात इस जंगल की है वो मैं आपको रास्ते पे जाते बताऊंगी, क्योंकि अभी पायल डर जाएगी। डर तो नहीं लगा तेरे को? इधर देख दो, इधर देख दो, डर भी लगा? जय बाबा केदारनाथ। दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग? आशा और उम्मीद सब बढ़िया होंगे। अभी शाम का टाइम भी हो गया है और मैं आ गई हूँ अभी जंगल में और काफल लेने के लिए। आज प्रॉपर काफल के लिए आए हैं पर लेट हो गई हैं। वैसे हमने ये वाली टोकरी लेके आए हुए हैं, मतलब हथकन्नू बोलते हैं इसको हमारे यहाँ पे। इसी को लेके आए हैं काफिलों के लिए। मेरे साथ आई है पायल और मुझे नहीं लगता है कि अभी हम इतना ज़्यादा काफल निकाल पाएंगे कि इसको भर पाएंगे, क्योंकि टाइम हो गया है 5 और अब जाके हम आ रहे हैं और 7 बजे तक रात पड़ जाती है। पेड़ ढूंढने में हमें आधा घंटा लग जाएगा। उसके बाद पेड़ पे जाना, पेड़ पे काफल होंगे नहीं होंगे वो तो डिपेंड करता है कि हम कैसी जगह पे जा रहे हैं। अभी तो हम जंगल के बीच में आ गए हैं और मौसम भी बिल्कुल अभी साफ साफ है। काफल तो हल्के फुल्के दिखाई दे रहे हैं पर अभी हमें ऐसा पेड़ ढूंढना है जिस पे हम एक ही बार जाएं और बार बार हमें पेड़ ना ढूंढना पड़े। तो चलते हैं। अभी पेड़ तो बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं पर बड़ा सा पेड़ नहीं दिखाई दे रहा है, तो फिलहाल ढूंढते हैं। आधा घंटे तक तो ढूंढेंगे, नहीं मिलता है तो फिर हमें ऐसे ही निकालना पड़ेगा। बाकी ये देखो, ऐसे में तो किसी का मर्डर हो जाएगा, जैसे ही कांटे सीधे गले से अलग होके जा रहे होंगे। तो फिलहाल चलते हैं, अगर पेड़ मिलता है तो दिखाते हैं आपको भी। जंगल आप देख सकते हैं कितना घना जंगल है और यहाँ पे एक ही सहारा होता है। ये देखो यहाँ पे भी घोड़े खच्चर हैं सभी के, और भैंस वैंस तो अभी घर चले गई हैं, तो ये सहारा थोड़ा बहुत हो जाता है। बाकी घोड़े कच्चरों के साथ भी शेर का डर बना हुआ होता है। ये रहा हमारा जंगल जो कि कुछ इस तरह से है, हरा भरा सा। और आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग काफिलों के लिए आ जाते हैं तो बहुत ज़्यादा शोर यहाँ पे होने लगता है। ये देखो इतना ज़्यादा शोर होने लगता है, मतलब ऐसा लगता है कि चारों तरफ लोग ही लोग होंगे। हाँ। अभी आ गए हैं हम जंगल में और यहाँ पे ये वाला पेड़, हम बचपन से इस पेड़ से काफल निकालते जा रहे हैं। आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ था जिस दिन हम आए और इस पेड़ से हम वापस खाली हाथ गए थे। आज देखेंगे, आज यहाँ पे क्योंकि पहले से ही लोग आए होंगे तो उन्होंने काफल तो निकाल ली होंगे। और काफल की जो पेड़ की एक मेन चीज़ होती है, अभी यहाँ से इस पेड़ से काफल निकाल के कोई चला गया होगा, दोबारा इस पेड़ पे कोई जाएगा तो वो भी काफल भर के ही आएगा। ये हमेशा रिकॉर्ड किया जाता है मामला, क्योंकि जो काफल होते हैं ना, पहले ही जो जाते हैं तो वो लोग कच्चे कच्चे नहीं निकालते हैं, बिल्कुल नहीं निकालते। काले काफल, फिर लाल काफल बचते हैं तो दोबारा जो जाते हैं वो निकालते हैं, फिर थोड़ा ब्राउन कलर के होते हैं वो निकाले जाते हैं। और पता नहीं ऐसा भी क्या जादू है इन पेड़ों में कि जब जाओ निकालते जाओ और ख़त्म ही नहीं होते हैं। फिलहाल चलते हैं इस वाले पेड़ पे तो हम आ गए हैं और काफल तो बहुत आगे आगे हैं, कुछ बहुत हैं पीछे पीछे साइड पे, क्योंकि ये पेड़ काफ़ी पुराना है तो बड़ा सा है, इस वजह से आगे साइड पे इस पे काफल ज़्यादा होते हैं। और पेड़ को तोड़ ताड़ के ऐसे कर रखा है, फिर भी इस पे काफल हैं अभी, इतने सारे काफल हैं। तो काफ़ी अच्छा लगा कि हम पेड़ की ही तारीफ़ कर रहे थे और पेड़ ने भी हमारा साथ दे दिया। ये देखो खूब सारे काफल हैं, तो अब निकाल लेते हैं इनको। बाकी कुछ कुछ पे तो अभी ऐसे करके नई पत्तियाँ नई टहनियाँ आ रखी हैं कुछ कुछ साइड पे। अभी पेड़ से नीचे भी हम आ गए हैं और हमेशा की तरह उम्मीद बस खरी रही हमारी, मतलब पेड़ पे गए और पेड़ से खूब सारे काफल भी निकाल के आ गए हैं। और हमें उम्मीद थी जैसे ही कि इस पेड़ से हम कभी खाली हाथ नहीं जाते हैं, वैसे ही आज हमारे साथ हुआ। अभी भी इस पेड़ पे खूब सारे काफल है, बहुत सारे काफल, मतलब लगभग होंगे अभी 10-12 किलो और काफल हो जाएंगे पके हुए। लेकिन हम अभी निकाल नहीं सकते क्योंकि टाइम भी ज़्यादा हो गया है, जंगल भी बहुत ज़्यादा घना है। और एक मेन सीक्रेट बात इस जंगल की है वो मैं आपको रास्ते पे जाते बताऊंगी, क्योंकि अभी पायल डर जाएगी। बाकी यहाँ पे देखो
इतने सारे काफ़ल हमने निकाल दिए हैं ये, और परांदे में इतने काफ़ल मैंने निकाले हुए हैं, और ये यहाँ पे पायल ने निकाले हुए हैं। बाकी कुछ नीचे गिरे होते हैं काले काले काफ़ल, ये अभी पायल निकाल रही हैं। इस पेड़ की सबसे मेन बात ये होती है कि इतने बड़े बड़े से काफ़ल इस पेड़ पे होते हैं और खूब रसीलेदार काफ़ल होते हैं। इसी के साथ साथ इस पेड़ के खूब सारे यहाँ पे और भी पेड़ उगे हुए हैं, तो इन पे भी खूब सारे काफ़ल होते हैं। लेकिन हमने तो इसी पे नहीं निकाल पाए, तो दूसरे पेड़ों पे जाना नहीं हुआ। बाकी इस पेड़ पे अभी भी बहुत सारे काफ़ल हैं। अगर लोग नहीं आते हैं तो हम परसों तक यहाँ पे आएंगे। सबसे पहले हम इस पर अखबार लगा रहे हैं ताकि काफ़ल ख़राब ना हो। ऐसे करके अभी अखबार लगाने के बाद काफ़ल डाल देते हैं टोकरी में, ऐसे करके। ये देखो खूब सारे काफ़ल हो गए हैं ऐसे। इतने तो मैंने निकाल दिए थे, ये वाले भी, और पायल ने भी खूब सारे निकाले हुए हैं। अभी एक टोकरी काफ़लों से भर गई थी और इतने काफ़ल हो गए हैं, थोड़ा सा बच गई बस। पर कोई बात नहीं, काफ़ी ज़्यादा काफ़ल हैं खाने वालों के लिए। निकालने वालों के लिए तो इतना बड़ा स्ट्रगल है भाई, इतना जंगल घूमने के बाद आना हमने अपने वाले पेड़ पे ही था। बाकी अब तो डर भी लगने लग गया है। इस साइड पे ना बहुत सारे पक्षी आने लग गए हैं, जंगली मुर्गे वगैरह ना, वो भी अभी काफ़ल वगैरह खाने आ जाते हैं यहाँ पे। अभी ऊपर से भी हमने अखबार रख दिया है और टोकरी को बंद कर दिया है। अब चलते हैं, बस रास्ते में गिरे ना। बाकी पेड़ महाराज का भी धन्यवाद करते हैं, इतने सारे खूब सारे काफ़ल देने के लिए, और बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बाकी ये चीज़ मैं बहुत पहले से सीखती आ रही हूँ, जिस चीज़ से आप कुछ लेते हो तो उसका धन्यवाद करना कभी ना भूलें, चाहे वो दिल में ही क्यों ना करें। तो चलो भाई, और ये पेड़ हमेशा ही ऐसे हरा भरा रहे, चाहे ये कितना भी बूढ़ा हो जाए। अभी भी ये बहुत बूढ़ा है, लेकिन कितना भी बूढ़ा हो जाए तो ऐसे ही रहे। हम आप पे आते रहेंगे, आप हमें काफ़ल देते रहेंगे। पायल कह रही मोदी जी तो देखो कहाँ है। अच्छा, अखबार पे मोदी जी दिख रहे हैं तो पायल कह रही मोदी जी भी दियो काफ़ल खाने। मोदी जी काफ़ल खाने हमारे टोकरी में बैठ गए हैं अखबारों में। तो अभी हमें जंगल से होते हुए बहुत ज़्यादा कांटों से गुजर के जाना पड़ता है, बहुत सारी झाड़ियाँ होती हैं, और अब ये झाड़ियाँ भी बहुत अच्छी लगती हैं। पता नहीं क्यों मायके की जो हर चीज़ होती है वो इतनी प्यारी क्यों लगती है हर बेटी को। पर मैंने आज बहुत अच्छी चीज़ ये देखी है कि मतलब हम जिस चीज़ से उम्मीद करते हैं हमेशा वो खरी उतरती है, जिससे हमें भरोसा होता है। मतलब हम पूरे जंगल घूमे, मैं तो कह रही थी पायल आज हम टोकरी बेकार ही लाए, क्योंकि टोकरी के लिए काफ़ल नहीं होंगे। बाकी मैंने सब कुछ छोड़ दिया। बीच में हमें एक दो पेड़ दिखे भी थे बड़े बड़े, पायल ने कहा इन पे चलते हैं। मैंने कहा नहीं, अब इन पे तो जाना ही नहीं है, सबसे पहले हम उसी पेड़ के पास जाएंगे जिस पे हम हमेशा जाया करते हैं, फिर और पेड़ देख लेंगे। तो एक उम्मीद ये भी थी भाई। बाकी प्रकृति का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं हम। अभी आ गए हैं हम थोड़ा सा खुले मैदान में, और यहाँ से थोड़ा सा ही हमारा घर है दूर, और अभी यहाँ पे चलते जा रहे हैं। ये रही अब टोकरी पायल के पास चले गए हैं, क्योंकि बहुत भारी हो रही है। मेरा तो हाथ भी थक गया है, लगभग होगी 8-9 किलो तो होंगे ही काफ़ल अभी हमारे पास। 8-9 नहीं भी होंगे तो 6-7 तो पक्का ही होंगे। अभी थोड़ी देर पहले जंगल में मैंने आपको कहा था कि मैं आपसे एक सीक्रेट बात शेयर करूंगी, जिसे देखकर पायल डर जाएगी, इसलिए मैं जंगल में नहीं बोलूंगी, रास्ते पे बोलूंगी। इसी बात से थोड़ा डर भी गई होगी कि क्या नहीं बता रही है, क्या हो गया। डर भी लगा है, डर लगा पायल को, क्योंकि उस टाइम पे एक ही वहाँ पे एक चिड़िया आई थी, शायद उसके बच्चे थे वहाँ पे। तो पायल सोच रही यहाँ पे हो पर हो क्या रहा है, कहीं छल तो नहीं हो रहा। डर तो नहीं लगा तेरे को? इधर देख दो, इधर देख दो, डर भी लगा थोड़ा बहुत। अभी वापस घर भी हम आ गए हैं। अब हाथ मुँह धुलते हैं और काफ़लों को ऐसी जगह पे रख देना है जहाँ पे वो सही रहे, मतलब इधर उधर ना हो, क्योंकि हमारे घर पे फ्रिज नहीं है।
हमारे घर पे फ्रिज की ज़रूरत ही नहीं पड़ती कभी, तो हम लेके भी नहीं आते। पंखे भी हमारे घर में या फिर इधर उधर किसी के नहीं मिलेंगे आपको, क्योंकि यहाँ पे पंखे की भी ज़रूरत नहीं पड़ती है। आने वाले कुछ सालों में यहाँ पे पंखे की भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। और अभी काफल भी हमने यहाँ पे रख दिए हैं, इनको रखेंगे हम पेड़ पे टांग के। वैसे टोकरी में तो रखे हुए हैं तो ख़राब नहीं होंगे। और ये काफल इतने सारे मिल गए हैं, इतने की तो उम्मीद ही नहीं थी ना हमें। उम्मीद थी? नहीं थी ना। कितनी सोची थी? थोड़ी सी। एक थैली बेकार ही लाए हम टोकरी, ऐसा हो रहा था ना। हाँ। अब पायल देखो, लोग कहते हैं जंगल में लाल पीले कपड़े पहन के नहीं जाते हैं। पायल ऐसे कपड़े पहन के गई थी। एक वो है जो वहाँ पे आराम से मैच खेल रहा था, पर इसने एक भी काफल नहीं निकाले। अगर ये भी निकालता तो फुल टोकरी हो जाती। देख हम कितने लाए, पता है हम कहाँ गए थे? तो शोमा डाला मच दे डावा बड़ा वाला ढाबा,